बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने कुकिंग शो कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम कहती हूँ और उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू बैंगन की सब्ज़ी। आलू बैंगन जैसे मैं घर में बनाती हूँ और आपसे मैंने कहा मैं अपनी रेसिपी शेयर करूँ। मैंने आलू बैंगन एक दो बार बनाए हैं, लेकिन ये रेसिपी मैंने अपनी खाला से पूछ के बनाई है। वो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बनाओ। मैंने सोचा मैं आपसे अपनी रेसिपी ये शेयर करूं कि उन्होंने कैसे बनाए थे। मैं बैंगन नहीं खाती, ना ही मुझे पसंद है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये शेयर कर रही हूँ रेसिपी। ये हैं आधा किलो बैंगन और तकरीबन 1.5 पाव के करीब आलू हैं इसमें। ये सारे इनको मैंने पानी में नमक और हल्दी लगा के भिगो दिया है, क्योंकि ये फिर काले नहीं होते। काफ़ी देर से कटे हुए हैं देखें, लेकिन ये काले नहीं हुए क्योंकि इसमें हल्दी और नमक है इस पानी में। इसी में आलू हैं। ये 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के और 1 छोटा प्याज, इसको मैंने ऐसे काट लिया है। 3 खाने के चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक भी है इसमें, लहसुन भी है। 1 कप भर के दही और ये 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिसमें से 4 मैं काट के डालूँगी और 4 साबुत डालूँगी। और ऑयल हस्ब ज़रूरत। ये इसकी वेजिटेबल्स हैं जो इसमें मसाले डालेंगे, वो मैं जब डालूँगी आपके साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। ये मैंने एक छोटा पैन ले लिया है, कढ़ाई, और इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। पहले मैं बैंगन और आलूओं को फ्राई करूँगी, हल्का सा शैलो फ्राई। बैंगन मैंने अभी तक पानी में डाले हैं। बस इतना कि ये इनको ऑयल लग जाए, इतना फ्राई करना है और इनका रंग भी काला ना हो। पहले मैं बैंगन को फ्राई करूँगी, फिर आलू को। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बैंगन जो है फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी, फिर इसी ऑयल में मैं आलूओं को फ्राई करूँगी। उसी ऑयल में मैंने आलूओं को डाल दिया है और इनको भी मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। प्यारा सा इनको मैं ज़रा बैंगनों से ज़्यादा फ्राई करूँगी ताकि एक कोटिंग सी आ जाए, फिर अच्छे लगते हैं आलू बहुत। थोड़े से हाफ डन भी हो जाएंगे और फिर दम नहीं लगाना पड़ेगा मुझे बैंगन के साथ। इनको मैं फ्राई कर लूँगी और फिर निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह हल्की हल्की सी कोटिंग आ गई है। बस मुझे इतने ही फ्राई चाहिए आलू, और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसी ऑयल को यूज़ करूँगी प्याज को और टमाटर वगैरह जो मैंने मसाला बनाना है ना उसमें। अब मैं इन्हें आलूओं को निकाल रही और फिर मैं प्याज ब्राउन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज डाल दूँगी मैं इसमें और जिस ऑयल में मैंने आलू और बैंगन फ्राई किए थे वो इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा और जितना मुझे चाहिए होगा। कोशिश तो यही होती है कोई चीज़ ज़ाया ना करूँ। ऑयल थोड़ा सा और चाहिए। प्याज को मैं लाइट ब्राउन करूँगी।
गोल्डन ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन। इसमें इमली भी डलती है आलू बैंगन में। जब बिल्कुल रेडी हो जाते हैं ना तो फिर इमली का पल्प डाल देते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में क्योंकि इमली का यूज़ बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत कम चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, इसलिए मैं इमली नहीं यूज़ कर रही। ये लाइट ब्राउन हो जाएगी, फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। ये ऑयल इसलिए उड़ रहा है क्योंकि इसमें बैंगन भी फ्राई किए थे और आलू भी, इसलिए। प्याज ब्राउन हो गई है, इसमें मैं डाल दूँगी पहले ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं मसाले डाल रही हूँ, देखते जाएं आप, लिखते जाएं। 1 चाय का चम्मच ये इसमें डलेगा ज़ीरा। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, खुशबू आ जाए अच्छी सी। ज़ीरे की, लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई है। पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाला ना जले। इसमें डलेगा 1 चाय का चम्मच लेवल, फुल भर के नहीं, लेवल हल्दी। मिर्च मसाले वाले चाहिए हमें, इसलिए 2 चाय के चम्मच लेवल कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया ये चला गया इसमें। और नमक, हल्दी, जायका अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच, 1.25 चाय का चम्मच भर के डाल। इसमें मसाले चले गए। आपने देखा मैंने अभी इसमें टमाटर नहीं डालने, टमाटर क्योंकि इसमें साथ साथ खड़े खड़े से अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। जैसे मुझे रेसिपी बताई है मैं वैसे बना रही हूँ। ये मसाला भून गया, अब इसमें मैं डाल दूँगी ये टमाटर। आलू और बैंगन जो मैंने फ्राई किए थे ये चले गए इसमें। देखिए माशाल्लाह बैंगन अच्छे से भून लिया मैंने, इसका चम्मच अच्छी तरह से चढ़ा लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी दही, 1 कप भर के मैंने आपको बताई थी, और इसको मसाले पे डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी
इसको मैं दम पे लगाऊंगी, हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि आलू गल जाएं, क्योंकि बैंगन तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। बस मुझे आलू गलाने हैं। आलू भी हाफ डन है, बाद में डाल लेंगे इसको। और आप दुरूद शरीफ पढ़ के कोई भी खाना बनाए ना, बहुत टेस्टी बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खाने की बड़ी तारीफ़ होती है। मेरी नहीं होती, वो अल्लाह की होती है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी, मुझे ये सलाहियत दी कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। मेरे अब्बा जी मुझे, जब मैं 13-14 साल की थी, खाना जब 1-2 बार बनाया, उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है, अपनी नानी वाला टेस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही टेस्ट है। मेरे सब मुझे ये कहते हैं, मामू वगैरह, कि तुम बिल्कुल अम्मी जैसा खाना बनाती हो, यानी मेरी नानी अम्मा जैसा। वो बहुत मज़े का खाना बनाती थी, बहुत मज़े का। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरी अम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। बस इसको मैं दम पे लगा दूँगी। मुझे लग रहा है कि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी में ही आलू गल जाएंगे। और उसको दम पे लगा दूँगी। दम के बाद मैं इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च और साबुत मिर्चें, जब ये आलू गल जाएंगे तब डालूँगी। ये देखें, बैंगन जो हैं गल गए हैं, आलू भी गल गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें, कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं। और ये थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी पुदीना दम पे, और इसको मैं थोड़ी देर दम पे रख दूँगी। ये रेडी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारे आलू बैंगन रेडी हैं। मैंने इसको सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर दिया है, पुदीना भी डाला है इसमें भी। ये मैंने डोंगे में डाला है, छोटे डोंगे में, और ये एक प्याली में सर्व की है। साथ मैंने इसको ये तली हुई मिर्चें हैं जो हम अमूमन गर्मियों में डेली बनाते हैं, उसके साथ मैंने इसको सर्व किया है, क्योंकि बैंगन जो हैं वो चटपटे अच्छे लगते हैं। इसमें भी मिर्चें हैं और उसके साथ भी खाएं। और सब्ज़ धनिए पुदीने की चटनी बनाएं, उसके साथ खाएं, रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बॉयल्ड राइस के साथ भी आलू बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियोस पर लाइक करें, उसको कमेंट करें, यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करें नए देखने वाले, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दुआओं में मुझे याद रखिए। ओके जी, नेक्स्ट आपसे फिर नई रेसिपी और जो मुझे बनानी आती है उसके साथ मैं आऊँगी और आपको ज़रूर पसंद आएंगी इंशाल्लाह। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।